नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज साहिबा, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पंजाब और इस्लामाबाद से गिरफ्तार करवाने की धमकियां लगा दी हैं और उनका कहना है कि मैं केपीके की पुलिस को भेजूंगा और आप लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। नाज़रीन, क्या वजह है और क्यों अली अमीन गंडापुर ने ये जरूरत महसूस की कि ये धमकी लगानी चाहिए, उसकी तफसीलात अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हुई है और इन दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ सख्त किस्म के बयान दिए हैं। उसकी डिटेल्स भी अपने इस व्लॉग में शामिल करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया है, वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, नून लीग के अपने रहनुमाओं ने अपनी जमात के ऊपर जो है वो बिजलियां गिराना शुरू कर दी हैं और 1000 वोल्ट के झटके दिए हैं। उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन, अफजल मरवत साहब ने गुज़श्ता दिनों एक टॉक शो में बैठ के ये कहा था कि वो तमाम तर लोग जो कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में या किसी टॉक शो को करने की सूरत में तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, उनको अब जमात में वापस शामिल नहीं किया जाएगा। और मजीद उनका कहना था कि वो तमाम तर लोग जो 9 मई से 25 मई के दौरान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, उन्होंने तहरीक इंसाफ की तदफीन की बुनियाद मुहैया की और उनको तो किसी सूरत जो है वो जमात में शामिल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी का शुमार भी उन्हीं लोगों में से होता है और उनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे थे। और मजीद नाज़रीन, उन्होंने ये भी इतलात दी कि किन किन लोगों के तहरीक इंसाफ को छोड़ने के ऊपर इमरान खान साहब को दुख हुआ और किन किन लोगों के तहरीक इंसाफ को छोड़ने के ऊपर इमरान खान साहब उल्टा खुश हुए। ये क्या नाज़रीन मजीद उन्होंने कहा, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और इसके ऊपर नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फराज चौधरी, उन्होंने बड़ा भरपूर अंदाज में रद्द अमल दिया और उन्होंने शेर अफजल मरवत के खिलाफ बड़ी जबानी लफ्जी गोलाबारी की। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो नहीं चाहते जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या पार्टी छोड़ी है उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि फरूख हबीब, फवाद चौधरी और असद उमर के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। उनका कहना था कि इमरान खान को पार्टी छोड़ने का सबसे ज्यादा अफसोस असद उमर और महमूद खान का हुआ था, जबकि सबसे ज्यादा खुशी अली जैदी और इमरान इस्माइल के पार्टी छोड़ने पर हुई। फवाद चौधरी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को उस वक्त सोचना चाहिए था जब पार्टी छोड़ रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वापसी की कोई गुंजाइश मौजूद है। 9 मई के बाद 25 मई तक जिन्होंने पार्टी छोड़ी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी की तदफीन की बुनियाद रखी। अब इसके ऊपर नाज़रीन, फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी ने रद्द अमल दिया है। अब जरा वो सुने। फराज चौधरी ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि शेर अफजल मरवत को काफ़ी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है और वो PTI में बहुत जूनियर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अभी इनको पार्टी में हादसाती तौर पर आए चंद महीने हुए हैं। पार्टी के लिए किसने कितनी जद्दोजहद की और कौन किस वजह से अभी भी जेल में है, ये सब इमरान खान साहब को पता है। तो ये नाज़रीन कहना था फराज चौधरी का और ये उनका जवाब था जो कि उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को दिया। इस वक्त नाज़रीन, जो नून लीग के अपने रहनुमा हैं वो नून लीग के खिलाफ बयान देते फिर रहे हैं और वो तमाम तर लोग जो कि नजरिए के ऊपर कायम थे और एक नजरिए के सबब जो है वो नून लीग में शामिल थे, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं नाज़रीन, उनकी वजह से इस वक्त नून लीग को खासा नुकसान पहुंच रहा है। सबसे पहले ये नून लीगी सेनेटर आसिफ करमानी साहब हैं। उन्होंने नाज़रीन एक बयान दिया है। वैसे माजी में भी जो है वो नून लीग के ऊपर वो बिजलियां गिराते रहे हैं तब से, जब से जो है वो नून लीग इक़्तिदार में आई है। अब वो क्या फरमा रहे हैं, उनका कहना है कि आटे के मुफ्त थैले देने की बजाय बिजली, सुई गैस के बिलों, घरेलू LPG, पेट्रोल डीजल के नरखों और महंगाई में कमी करें। आटा आवाम खुद ही खरीदने के काबिल हो जाएं। उसके बाद नाज़रीन, ये भी नून लीग के सेनेटर हैं जावेद अब्बासी साहब, वो क्या फरमा रहे हैं सुने नाज़रीन। मैं मानता हूँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हारा हूँ। मुझे सारी जिंदगी हो गई इलेक्शन लड़ते, लेकिन इस इलेक्शन में पहली बार ये देखा कि लोग अपने उम्मीदवार को जानते तक नहीं थे। सिर्फ इमरान खान के नाम का वोट है जो कि इमरान खान को पड़ा है। तो ये नाज़रीन वो शिकस्त है जो कि नून लीग के रहनुमा बबांग दोहल तस्लीम कर रहे। उसके बाद नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया और उनका कहना था कि नाम निहाद इत्तेहाद को तूल देना है तो देते रहे, लेकिन एक दिन फैसला सड़क पर ही होना है। अवाम एक दिन बोल उठेंगे और फट पड़ेंगे। तो चूंकि नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे सियासतदान हैं, बड़ा तजुर्बा है उनका और दुनिया की तारीख का बड़ा गहरा मुतालिया है और वो समझते हैं कि कब जो है वो लावा पनप चुका होता है और कब लावे ने फटना होता है और पूरी सूरत हाल उनके सामने है। तो उस अपने तजर्बे की रोशनी वो ये फरमा रहे हैं कि बहुत जल्द ये लावा फटने वाला है, अवाम सड़कों के ऊपर निकलेंगे और चीज़ें जो हैं वो फिर इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब नाटी, उन्होंने भी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया और एक तरह से उन्होंने अपनी जो शिकस्त और रीख्त और हुजीमत है उसको तस्लीम कर लिया। क्या फरमा रहे हैं, उनका कहना है कि हम पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ इंतखाबात में गए थे
और चाहते थे कि नून लीग को सादा अक्सरियत मिले ताकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सके, लेकिन अवाम ने यह बात नहीं मानी। हमें अवाम की राय को तस्लीम करना चाहिए। अब ये अपनी शिकस्त तस्लीम करना नहीं है तो और क्या। और ये जितने भी स्टेटमेंट्स नाज़रीन मैंने आपको सुनाए, ये सब जो है वो नून लीग के ही अपने रहनुमाओं के स्टेटमेंट है। और अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नून लीग के वफाकी जो वजीर हैं जनाब शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब, उनका स्टेटमेंट है। ये नाज़रीन आप जरा खुद सुने कि वो क्या फरमा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की जो चीज़ें लाएंगे कैबिनेट में लाएंगे ना, वहाँ भी मुझे उनसे डायलॉग करने में और आपस में हम डिस्कस करेंगे। सियासी कशीदगी कम करने के लिए बातचीत, यानी आप समझते हैं कि खान साहब से बातचीत अब करनी चाहिए गवर्नमेंट को बड़ा दिल करके? मैं ज़रूर समझता हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए। खान साहब एक बहुत, उन्होंने यहाँ पे मैंडेट है उनको और लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी पार्टी है, तो खुद उन्होंने हुकूमत नहीं की ना, लेकिन पीपल पार्टी उन्होंने उनको ऑफर की थी। तो ये नाज़रीन उनका कहना था कैसर अहमद शेख साहब का कि इमरान खान साहब सबसे बड़ी सियासी जमात है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा मैंडेट उसे जो है मिला है। और पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी इमरान खान साहब को कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हुकूमत नहीं बनाई। लेकिन चूंकि इमरान खान को वोट पड़ा, इमरान खान को मैंडेट मिला है, तो इमरान खान का जो विजन है उससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। ये नाज़रीन नून लीग के वफाकी वजीर हैं, इस वक्त जो कैबिनेट है वफाक की उसका ये हिस्सा है और उनका जो है ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ से नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग के अंदर ये जो तखय्युल है, ये जो सोच है वो कितनी मजबूत है कि इन्हें इस चीज़ का पता है कि ये फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं। और ये भी ये बात समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि हम फॉर्म 47 के मुताबिक आए, और पूरे पाकिस्तान को ये भी पता है कि हमें पता है कि आपको पता है। ये बड़ी गहरी बात थी। उसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो है वो जेल से बैठकर पैगाम भिजवाया है और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये बहुत जल्द लंदन भागने वाले हैं और मुझे इनका इंतजार है। और ये जो हुकूमत है ये 5 माह से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी और इन्हीं 5 माह के अंदर अंदर जो है वो मैं जेल से बाहर आ जाऊँगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि आयशा भुट्टा ये तहरीक इंसाफ की एक सियासी वर्कर हैं और ये 9 मई के वाक़यात के बाद से जो है पुलिस की कस्टडी में है और इनको डेथ सेल में रखा गया और उनके ऊपर उससे ज़्यादा मुसीबत टूटी है जितनी मुसीबत सनम जावेद के ऊपर टूटी या जितनी मुसीबत तैयबा राजा के ऊपर टूटी। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप, तहरीक इंसाफ के तमाम तर सियासी रहनुमा वो इनके नाम से ही नावाकिफ़ हैं। तो ये एक अजीब जो है वो हमें तहरीक इंसाफ की जानिब से रवैया देखने को मिला और ये अजब किस्म की इनकी लाइलमी है कि इनकी अपनी रहनुमा है, इनकी अपनी एक खातून वर्कर हैं, वो गुज़श्ता इतने माह से कैद हैं, ना वो टूट रही हैं, ना वो बिखरी हैं, ना वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाऊँ, एक बयान दे दूँ और रिहा हो जाऊँ, क्योंकि पार्टी की क़यादत उसे भूल चुकी है। तो उसके बावजूद नाज़रीन उसके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर प्रेशर है कि आप इमरान खान के खिलाफ एक बयान दे दो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन वो नाज़रीन इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा। और उससे बड़ा सितम यह है कि तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत उनके कैद होने के हवाले से जो है वो लाइम है। अब नाज़रीन अली मीन गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और इनके खिलाफ जो नाइली की दरखास्त है वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो दायर हो चुकी है। इनको उड़ाने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर मैं पहले तफसीलन बारहा बात कर चुका हूँ। और अब नाज़रीन ये इतलात मौसूल हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनकी कैबिनेट के लोगों के अरेस्ट वारंट्स जारी हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ की टॉप टियर क़यादत के अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो भी जारी हो चुके हैं। तो इसके जवाब में नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो यहाँ KPK में दर्ज हैं और आप यहाँ पर मुल्ज़िम नामजद हैं। तो हमारी जो पुलिस है ना वो वहां पर जाके इस्लामाबाद में या फिर लाहौर में आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो आप हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हमारे अरेस्ट वारंट्स जारी करवा रहे हैं, ये खेल जो है ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और ये गेम जो है वो फिर आपके हाथ से निकल जाएगी और हमें मजबूर ना करें कि हम पूरे सूबे को जो है वो आपके सूबे के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दें। मजीद नाज़रीन वो क्या फरमा रहे हैं ये जनाब जरा आप सुने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ को धमकी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत हमें धमकियां देने से इज्तनाब बरते, वरना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में मुकदमात दर्ज हैं। ऐसा ना हो कि उनके घरों में पुलिस भेज दें। और मजीद नाज़रीन उनका ये कहना था कि अगर ये हमें धमकियां देने जैसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो फिर हम भी देखेंगे कि ये हुकूमत चलाते कैसे हैं। ये चाहते हैं कि लोगों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन हम इससे गुरेज कर रहे हैं। वरना DI खान में सदर मुमलिकत मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ऐसा ना हो कि आपके घरों पर हमें पुलिस भेजनी पड़ जाए। तो ये नाज़रीन वो धमकी है जो कि गंडापुर साहब ने लगाई और इसको तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा सराहा जा रहा है।
और बारहा तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है कि केपीके की गवर्नमेंट को अब ना छिड़ा जाए। आपने वफाक ले लिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया, हम चुप हो गए। आपने पंजाब में हुकूमत बना ली हमारे मैंडेट के ऊपर, हम उसके ऊपर भी खामोश हो गए। अब केपीके में हमारी गवर्नमेंट है, तो बराए मेहरबानी इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ अगर आप जो है वो आप कार्रवाइयां और साजिशें करेंगे, खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप मजबूर करेंगे कि हम बगावत के ऊपर जो है वो उतर जाएं, और नाज़रीन मामलात जो हैं वो फिर वाकईन बहुत बिगड़ जाएंगे और सिचुएशन एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी कि जिसके बारे में अंदाजा लगाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फिर एक प्रेशर कुकर होगा जो बहुत बुरी तरह से फटेगा और पूरे निज़ाम को जो है वो अपने साथ ले डूबेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।